बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो लोग वहाँ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है। इस्लाम किसी के घर को जलाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी बेगुनाह के खून बहाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम मंदिरों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। ये जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर वह हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये तो आतंकवाद है, ये तो दहशतगर्दी है। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो बांग्लादेश की सरकार से, वहां की हुकूमत से बात करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी भी सनातन को मानने वाले का दुनिया में बाल बांका नहीं हो सकता है। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव में हुई हार से बौखला करके उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत किया है। उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है, ये आरोप लगाते हैं वो। तो पुलिस प्रशासन से बदला लेने के लिए उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। एक एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। ये वही समाजवादी पार्टी जिसने कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। तब कौन सा अदालत का फैसला था? किसी अदालत ने नहीं कहा था कि कल की धाम का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई। आज छाती पीट रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस देश की जनता, इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की अदालत सच के आधार पर फैसला करेंगी। बस संभल की जनता से मेरी अपील है कि वो शांति बनाए रखें। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो लोग वहाँ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है। इस्लाम किसी के घर को जलाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी बेगुनाह के खून बहाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम मंदिरों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। ये जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर वह हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये तो आतंकवाद है, ये तो दहशतगर्दी है। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो बांग्लादेश की सरकार से, वहां की हुकूमत से बात करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी भी सनातन को मानने वाले का दुनिया में बाल बांका नहीं हो सकता है। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव में हुई हार से बौखला करके उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत किया है। उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है, ये आरोप लगाते हैं वो। तो पुलिस प्रशासन से बदला लेने के लिए उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। एक एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। ये वही समाजवादी पार्टी जिसने कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। तब कौन सा अदालत का फैसला था? किसी अदालत ने नहीं कहा था कि कल की धाम का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई। आज छाती पीट रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस देश की जनता, इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की अदालत सच के आधार पर फैसला करेंगी। बस संभल की जनता से मेरी अपील है कि वो शांति बनाए रखें।